रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपकी पुस्तक सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 एनसीईआरटी का एक और पाठ। तो यह है इकाई 1 परिवार का पाठ 4 रानी भी। तो जल्दी से खोलिए पाठ 4 रानी भी, जो कि है पृष्ठ संख्या 16 पर। रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। तो ये है रमा और ये है उसकी छोटी बहन रानी। ठीक है, और ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। देखो, दोनों बहनें कर रही है ना यहाँ कंघी। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। इसका मतलब रानी के पास अपना स्कूल का बस्ता है ही नहीं। रमा ने तो अपना उठाया ना, रानी ने कोई भी झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। पर क्यों नहीं जाने दिया? रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो यह थी कहानी दो बहनों की, और उन बहनों का नाम क्या था? रानी और रमा। अब पहला प्रश्न है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। तो यहाँ दे रखे हैं शब्द और ये दे रखे हैं चित्र। तो पहले सारे शब्द पढ़ते हैं। बस्ता, झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा, बाल। तो बस्ता, इनमें से बस्ता कहाँ है? क्या यह बस्ता है? जी नहीं, यह है बस्ता। तो चलिए बस्ता को इस चित्र के साथ जोड़ देते हैं। फिर है झोला। झोला, ये रहा झोला। तो चलिए झोले को जोड़ देते हैं। फिर आती है रानी। क्या आती है? रानी। तो रानी छोटी बहन का नाम था, तो ये रही रानी। तो चलिए रानी को भी रानी से मिला लेते हैं। फिर है रमा। रमा कहाँ है? ये रही रमा। तो चलिए रमा को रमा से मिलवा दें। फिर है चप्पल। क्या यह चप्पल है? जी नहीं, ये तो कंघा है। तो चप्पल कहाँ है? ये रही चप्पल। तो चलिए मिला दीजिए चप्पल शब्द को चप्पल के चित्र से। फिर है स्कूल। स्कूल, आप भी जाते हैं ना स्कूल, वैसा ही स्कूल। तो ये रहा हमारा स्कूल। फिर आता है कंघा। कंघा, तो ये रहा कंघा। और आखिर में बाल, और ये रहे बाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। अब तीसरा प्रश्न है, ये कहानी दो बहनों की है। जी हाँ, अब उनके नाम बताइए। तो उनके नाम लिखे हैं यहाँ, रमा और रानी। ये रहे उन दोनों के नाम। फिर है उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। अब यहाँ पे इन दोनों बहनों के नाम आपको लिखने हैं। फिर लिखा है प्रश्न 4, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई?
तो पहला विकल्प है हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई, और दूसरा विकल्प है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो इन दोनों में से कौन सा वाला सही है? दूसरा वाला सही है, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। फिर बातचीत के लिए, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वह हर काम रमा के साथ करती थी। फिर माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। अब खोजे जाने, तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में भी सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या-क्या अंतर दिखाई देता है। अब है शब्दों का खेल। जी हाँ, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो नाना, पहला शब्द है नाना, और नाना में दोनों ही ध्वनि पहली और दूसरी ना की है। फिर है नानी, पहली ध्वनि ना और दूसरी ध्वनि नी की है। फिर है काका, जिसमें दोनों ही ध्वनि का की है। फिर है काकी, जिसमें पहली ध्वनि का और दूसरी ध्वनि की है। फिर है मामा, पहली ध्वनि माँ और दूसरी ध्वनि माँ की ही है। फिर है मामी, पहली ध्वनि माँ और दूसरी ध्वनि मी की है। फिर है माँ, माँ में एक ही ध्वनि है माँ। फिर है रमा, पहली ध्वनि र और दूसरी ध्वनि माँ की है। फिर है रानी, पहली ध्वनि रा और दूसरी ध्वनि नी की है। फिर है बाल, पहली ध्वनि बा और दूसरी ध्वनि ल की है। फिर है झोला, जिसमें पहली ध्वनि झो और दूसरी ध्वनि ला की है। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो पहला अक्षर है न, न, तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे? पहले एक डंडा बनाएंगे, फिर एक और फिर ये बन गया हमारा न। उसी तरह क, ध्वनि क्या है? क, और हम बना देते हैं क। फिर है म से ऊपर लिखा है मामा और मामी भी। फिर है प, फिर है र, फिर है लाल, मैं लाल रंग से लिख रही हूँ ना। फिर नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, का, पा, ना, मा, रा, ला। फिर से धुन सुनिए, का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? का, हमें इनके अलावा आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। किसकी ध्वनि? आ की ध्वनि। जैसे क के साथ आ मिला तो बना का, प के साथ आ मिला तो बना पा, वैसे ही ना, मा, रा और ला। अब आपको चौथे प्रश्न में क्या करना है? अब आ लिखने का यहाँ प्रयास करना है, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, मैंने पहले ही नाम लिख दिए हैं। तो यह है आलू, ये है आम, ये है लड़की और ये है लाल, माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। तो बनाइए अपने माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया, किसी का भी आप यहाँ चित्र बना सकते हैं। शब्दों का खेल, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो पहले इन्होंने 2 दे रखे हैं,
जो कि है नाना और काम। काम, नाना और काम। तो पहला शब्द जो मैंने ढूंढा है वह है क और प को मिलाकर। तो चलिए बताइए क्या बन रहा है। क प कप। जी हाँ, कप। तो यहाँ लिख देते हैं कप। फिर है न और र को मिला के, न और र मिलाइए, क्या बना? नर। जी हाँ, नर। फिर है आपका पाल। पा और ल को मिलाइए, फिर बन गया हमारा पाल। उसके बाद आते हैं पा और यहाँ से हमने लिया पा और यहाँ से लिया हमने न, तो क्या बना? बन गया पान। पान। फिर हमने पता है क्या किया? यहाँ से लिया ला और ये लिया ल, हमने बना दिया लाल। लाल। फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहाँ से लिया क और यहाँ से लिया न, तो हमने बना दिया कान। कान, का और न, कान। उसके बाद हमने बनाया है म और ये ना, मना। मना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है? हमने यहाँ से लिया है द और यहाँ से लिया है ल, तो हमने बना दिया दाल। दाल। तो ये हो गया हमारा शब्दों का खेल। और प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे, बताइए बताइए कि आपके पिता के पिता आपके क्या लगते हैं? तो मेरे पिता के पिता मेरे दादा। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरा नाम का उल्टा उसका नाम। मैं हूं नीरा तो वो है। तो ये बता रहे हैं कि इनकी एक सहेली है जो कि बड़ी ही प्यारी है, उसका नाम हमें पहचानना है और इनके नाम का उल्टा उनका नाम है, और इनका नाम क्या है? नीरा। तो नीरा का उल्टा क्या होगा? तो पहले नी और रा, तो हम पहले अब लिख देते हैं रा और नी, तो बन गया रानी। और नीना की नानी का उल्टा है नीना की नानी, तो हम पहले लिखेंगे नी, यहां से शुरू करेंगे नी, फिर ना, तो ये बन जाएगा नीना, फिर की, फिर ना और नी, तो यह भी बन गया नीना की नानी। तो नीना की नानी का उल्टा क्या है? नीना की नानी। वाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्र और बातचीत। तो अब ये है हमारी पेंसिल, और देखिए पेंसिल से इस बच्चे ने क्या क्या बनाया है। पहले बनाया है एक दरवाजा और एक घर बनाया है, उसमें एक दरवाजा बनाया है, और एक बनाई है इतनी प्यारी पतंग, और देखो कितने सारे बिंदु भी बनाए हैं यहाँ पर। और ये है एक गुब्बारा, और ये है गुब्बारे की रस्सी। ये देखो गमला, और गमले का पौधा अपने आप से भी बड़ा बनाया है। कितनी सारी चीजें बना सकते हैं ना हम पेंसिल से। फिर है एक चौरस। चौरस। फिर है पहिया, उसने अपना पहिया भी बनाया है। फिर है एक रेखा। फिर है एक गोला। तो यह सारी चीजें इस बच्चे ने बनाई है किससे? पेंसिल से। आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं पेंसिल से, मुझे बताइए जरा। फिर है रंग भरिए। अब ये है रंगोली। रंगोली में हमें रंग भरना है, इन दोनों बच्चों की मदद करनी है। देखो इसने एक गोले में हरा रंग भर दिया है और इसने एक गोले में लाल, बाकी आपको भरना है। ठीक है। अब आप मुझे यह भी बताइए कि आपके घर में क्या रंगोली बनाते हैं? तो कब बनाते हैं, किस पर्व या त्योहार में बनाते हैं? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, और जल्दी से रंगोली बनाकर मुझे अपनी सुंदर सुंदर रंगोलियां भेजिए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।